तो गाइस जैसे कि हमने अब तक देखा, लीना डाटेना के बारे में पता लगाने के लिए एथीना चली जाती है और उसे जैसे ही डाटेना के बुरे पास्ट के बारे में पता लगता है वैसे ही उसे डाटेना से सिंपैथी महसूस होने लगती है, जिस वजह से वो उसे फ्लावर हेड से बचाकर ले जाती है। पर तभी एग्रोस एथीना पर हमला कर देता है और वो चारों मिलकर एथीना को बचाने में लग जाते हैं। पर एग्रोस वहाँ पर ड्रैगन को बुला लेता है जिससे कि सभी लोग डर जाते हैं। पर डाटेना और लीना हार मानने के लिए तैयार नहीं होती और वो दोनों मिलकर ड्रैगन को हराने का फैसला करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये लोग मिलकर ड्रैगन को हरा पाएंगी। तब यहाँ पर वो ड्रैगन एथीना पर हमला कर रहा होता है और डाटेना, लीना, युआन और फ्लावर हेड उस ड्रैगन को रोकने में लगे होते हैं। पर फ्लावर हेड ज्यादा पावर यूज करने की वजह से थोड़ी थक चुकी होती है। तब डाटेना मॉन्स्टर्स को फ्यूज करके उस ड्रैगन को बांध देती है और लीना उस पर अटैक करने में कामयाब हो जाती है। पर इसका भी कोई फायदा नहीं होता और जिस मॉन्स्टर ने उस ड्रैगन को पकड़ा होता है वो मॉन्स्टर भी गल जाता है, जिस वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार अब वो लोग उस ड्रैगन पर हमला कैसे करें। तब एग्रोस अपनी पोजेशन स्किल से उस ड्रैगन के साथ कंबाइन हो जाता है और फ्लावर हेड को समझ नहीं आ रहा होता कि अगर एग्रोस के पास पोजेशन की स्किल है तो वो आखिरकार यहाँ पर मॉन्स्टर्स को समन कैसे कर सकता है और आखिरकार उसने कैसे फेरी स्टोन के असर को उल्टा कर दिया। तब एग्रोस को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक फ्लावर हेड ही है, जिस वजह से वो ड्रैगन ब्रेथ से उस पर हमला कर देता है। पर फ्लावर हेड उसके हमले को डिफ्लेक्ट करने में कामयाब हो जाती है और इस चक्कर में उसे लड़ाई से पीछे हटना पड़ता है। तब उस ड्रैगन से लड़ने की जिम्मेदारी लीना और डाटेना पर आ जाती है और जैसे ही वो ड्रैगन एथीना पर हमला करने लगता है वैसे ही लीना अपनी स्वॉर्ड स्किल से उसके हमले को रोकने लगती है। पर वो भी सिर्फ उस ड्रैगन के हमले को डिफ्लेक्ट ही कर पाती है। पर फिर भी वो हार मानने के लिए तैयार नहीं होती, जिस वजह से वो उस ड्रैगन पर सामने से हमला कर देती है। तब जैसे ही वो ड्रैगन अपनी ब्रेथ से उस पर हमला करता है वैसे ही वो छोटा यूनिकॉर्न लीना के आसपास एक शील्ड बना देता है, जिससे कि लीना को फेरीज और मॉन्स्टर्स की पुरानी लड़ाई दिखाई देने लगती है और उसके पास फेरीज जैसी ताकत भी आ जाती है और इसके बारे में होली सिस्टर को भी पता लग जाता है। तो लीना उस ड्रैगन पर भारी पड़ रही होती है और एग्रोस को लगता है कि उसे लीना को छोड़कर सिटी पर हमला करना चाहिए, जिस वजह से वो एथीना पर हमला कर देता है। पर लीना उसके हमले को बीच में से काटकर उस ड्रैगन को मार गिराती है। पर एग्रोस अभी भी जिंदा होता है और हमें पता चलता है कि वो एग्रोस भी होली सिस्टर का ही एक साथी होता है और उसे लग रहा होता है कि होली सिस्टर ने उसका इस्तेमाल किया है। पर इससे पहले कि लीना उससे कुछ पूछ पाती वो वहाँ से गायब हो जाता है, जिससे कि वो लोग इस लड़ाई को जीत जाते हैं। और तब फ्लावर हेड उनके जख्मों को अपनी मैजिक से ठीक कर देती है। तब हमें मोनिका दिखाई जाती है जो कि लाइट के लिए एक परफेक्ट स्वॉर्ड बनाना चाह रही होती है। पर क्योंकि उसे परफेक्ट स्वॉर्ड बनाने के लिए लाइट के बारे में और जानना होता है तो उसके फादर उसे लाइट के साथ ही जाने का आइडिया देते हैं। तब यहाँ फ्लावर हेड को एक तालिस्मान मिलता है जिसकी मदद से एग्रोस ने फेरी स्टोन के असर को उल्टा किया होता है और साथ में मॉन्स्टर्स को भी बुलाया होता है। तब फ्लावर हेड ये डिसाइड करती है कि वो इसके बारे में पता लगा कर रहेगी और साथ में उसे ये भी जानना होता है कि आखिरकार लीना के पास वो फेरी जैसी पावर आई कैसे। तब वहाँ पर हम देखते हैं फेरी स्टोन में से फेरी किंग उबेल की परछाई वहाँ पर आ जाती है, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि जो यूनिकॉर्न इस फेरी स्टोन के अंदर कैद है उसी के छोटे वर्जन ने लीना को वो पावर दी है, क्योंकि लीना के अंदर एथीना को बचाने का जज्बा था। तब हमें ये भी पता चलता है कि जो फेरिस और मॉन्स्टर के बीच में लड़ाई हुई होती है उससे एथीना की जमीन पूरी तरह से तबाह हो चुकी होती है, जिस वजह से उस यूनिकॉर्न ने वहाँ पर रहकर उस जमीन को ठीक किया होता है। तब उबेल डीमंस को वहाँ से भगाने के लिए उन सभी को थैंक यू कहता है और उन्हें फेरी डांस करने के लिए कहता है ताकि वो यूनिकॉर्न शांति से इस दुनिया को अलविदा कह सके। तब डाटेना और लीना मिलकर उस फेरी डांस को परफॉर्म करते हैं, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं और डाटेना भी अपने डांस को करके बहुत खुश होती है। तब वो फेरी स्टोन वहाँ से गायब हो जाता है और उबेल उस छोटे यूनिकॉर्न को लीना के हवाले कर जाता है और हम देखते हैं लड़ाई की वजह से लीना वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तब अगले दिन होली सिस्टर ने एथीना के लिए मदद भेजी होती है, जिससे कि फ्लावर हेड को होली सिस्टर पर शक हो जाता है, क्योंकि होली सिटी से एथीना तक एक दिन में नहीं पहुंचा जा सकता, जिस वजह से उसे लगता है कि होली सिस्टर को इसके बारे में पहले से पता था और इन सभी चीजों के पीछे होली सिस्टर का ही हाथ है। तब हमें यह भी पता चलता है कि होली सिस्टर के पास फ्यूचर देखने की ताकत है, पर ऑफिशियली उसने अब तक सभी को यही बताया है कि उसके पास बस एक अप्रेजल स्किल ही है, जिस वजह से सभी को होली सिस्टर पर शक होने लगता है। और फ्लावर हेड को यह भी लगता है कि ड्रैगन्स के साथ लीना को लड़वाना होली सिस्टर की कोई साजिश है, जिस वजह से फ्लावर हेड इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहीं और जाने का डिसाइड करती है और लीना भी ये डिसाइड करती है कि वो भी फ्लावर हेड के साथ ही जाएगी। पर डाटेना अभी भी होली सिस्टर पर शक नहीं कर पा रही होती, तो इसलिए वो भी फ्लावर हेड के साथ जाने का डिसाइड कर लेती है
ताकि वो इस बात की सच्चाई जान सके। और लीना इस चीज के बारे में लाइट और आयला को बता देती है, जिस वजह से लाइट और आयला ये डिसाइड करते हैं कि वो अकेले ही उस एस रैंक वाली जॉब को पूरा करेंगे। वैसे अगर आपको याद ना हो तो होली सिस्टर ने लाइट की टीम को बचाने के लिए उन्हें एक एस रैंक जॉब करने के लिए कहा था, पर क्योंकि लाइट की तलवार को बनने में टाइम लगना था तो इसलिए लीना एथीना चले गई। तो यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि होली सिस्टर ने लीना के लिए और भी प्लानिंग की होती है और वो चाह रही होती है कि लाइट जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तब मोनिका लाइट के लिए एक नई तलवार बना देती है और उसकी अल्टीमेट स्वॉर्ड को बनाने के लिए उसके साथ एडवेंचर पर चलने का रिक्वेस्ट करती है, जिसके लिए लाइट और आयला हामी भर देते हैं। और यहाँ पर फ्लावर हेड ने एक और एडवेंचरर को लाइट और उसकी टीम की मदद के लिए भेजा होता है। और गाइस इसी के साथ ये सीजन कंप्लीट हो जाता है। और अगर मैं सच बताऊं तो ये एनिमे ना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था मुझे पता नहीं क्यों बोरियत महसूस होने लगी, क्योंकि इन्होंने ना जो एडवेंचर थे वो इतने ज्यादा भी अच्छे नहीं बनाए और ना ही हमें बाकी कैरेक्टर्स के साथ जुड़ने का मौका मिला। क्योंकि जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि अच्छा हो कि यहाँ भी जो सी हीरोइन है वो खुद विलेन को हराए, ये चीज तो मुझे अच्छी लगी। पर बुरा पता क्या लगा कि उन्होंने पहले कैरेक्टर डेवलपमेंट ही नहीं की थी, जिस वजह से हमें जो सा ये वाला एपिसोड था वो हमारे साथ इतना ज्यादा कनेक्ट ही नहीं किया। बाकी गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला एनिमे कैसा लगा। बाकी अगर अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके उस एपिसोड को देख सकते।